चलिए ध्यान दिया जाए। देखा जाए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हम लोग को सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखा जाए तो पहले टाइप का जो रिएक्शन था वो बताया गया था हम लोग को कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। नहीं, देखा जाए हम लोग यहां से बताए थे अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, यह अभिक्रिया हम लोग को मिलता है। नहीं, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटने वाला अभिक्रिया है, ये सभी अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं? हैलोएल्केन में। नहीं, हम बस रिएक्शन लिख रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम समझाएंगे नहीं क्योंकि हम हैलोएल्केन में पूरा समझा चुके हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से रिएक्शन थे भाई जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं? पहला रिएक्शन ए नंबर, अल्कोहल CH3OH का रिएक्शन जो है HBr के साथ, तो ये अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म के साथ कि इसमें का H और इसमें का OH निकाल देना है। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है अल्कोहल का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये OH हट रहा है, यहां से H हट रहा है, तो CH3 और Br आपस में जुड़ता था और प्रोडक्ट यहां से बनता था और प्लस में H2O। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ। दूसरा रिएक्शन, अल्कोहल CH3OH का रिएक्शन HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो इसमें सेम ऐसा ही होता है, इसमें का H और इसमें का OH हट जाता है, CH3 और Cl आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहां से प्रोडक्ट आपका बनता था। ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। चलिए, इन सब का कैसे होता है रिएक्शन, SN1 SN2 सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। यहां पर तीसरा रिएक्शन आ जाए C नंबर, तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ, ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग यहां पर 3 लगाते थे, इसमें का 3 CH3 और इसमें का 3 Cl निकल जाता था और प्रोडक्ट यहां से बनता था 3 CH3Cl प्लस इसमें का हम लोग का एक P और ये 3 गो OH इससे गुना होता है, तो POH का होल 3 लिखा जाता था, POH का होल 3, या इसी को लिखा जाता था H3PO3। तो ये रिएक्शन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला D, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ,
ये रिएक्शन भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करना था, तो यही बॉन्ड तोड़ना है। CH3 इसमें का एगो Cl मिल के बनाता था CH3Cl प्लस, इसमें का एक H इसमें का एक और Cl मिल के बनाएगा HCl प्लस। जो बच गया उसको उतारना था, तो P बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और 3 क्लोरीन बच गए, तो उसी को उतार देना था। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनता था। तो ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला और लास्ट रिएक्शन CH3OH का रिएक्शन SOCl2 के साथ, इसका प्रोडक्ट बनाए तो फिर यही बॉन्ड तोड़ना है। इसमें का एक CH3 इसमें का एक Cl मिल के बनाता था CH3Cl प्लस, इसमें का H इसमें का एक Cl मिल के क्या बनाएगा HCl प्लस। जो बच गया उसको उतार देना है, S बच गया, O बच गया और एक यहाँ का O बच गया, SO2 गैस। तो यही आपके 5 रिएक्शन थे जो हम लोगों को पढ़ना था, जिनमें बार बार आपका कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। नहीं, तो ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं हैलोअल्केन चैप्टर में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बनाए, सब हैलोअल्केन ही बना, ध्यान रखना है। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HBr से करें, HCl से करें, PCl3 से करें, PCl5 से करें और SOCl2 से करें, ये सब रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों को देखा जाए तो अब अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया पढ़नी है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। उन अभिक्रियाओं को देखते हैं, देखा जाए। अगला जो सेकंड आपका अभिक्रिया आ रहा है, जिसको आप बोल रहे हो यहां से कि अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ध्यान रखना है, अल्कोहल की वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूटता है, ये हम लोग को पढ़ना है। चलो भाई देखते हैं, इसमें देखा जाए। सबसे पहले हम लोग को देखना है, हम लोग को यहां लिखा हुआ है अल्कोहल। जनरली अल्कोहल ROH ये होता है। R का मतलब कोई कार्बन चेन होता है, ऑक्सीजन है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 12 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो होता है, हम ही को याद नहीं रहता है। देखिए 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो में से कई गो यूज कर गया, कई गो बच गया, 4 नहीं, 6 गो में से 2 गो यूज कर गया, 4 गो बच गया। यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कई गो होता है, 2 गो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास, हम लोग के पास यहाँ लोन पेयर 2 है, पहला बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो पहला बात। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग को बोल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो ये बोल रहा है क्या कि अल्कोहल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तभी टूटेगा जब अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि अल्कोहल में O तथा H के बीच का आबंध, O तथा H के बीच का आबंध तभी टूटेगा जब अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल की तरह
कार्य करेगा। ये कहा गया। हम लोग को ध्यान रखना है कि OH बॉन्ड तभी टूटेगा जब अल्कोहल में उपस्थित जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नहीं, ध्यान रखना, हम लोग जब भी लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल तो आप समझते हो न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में लोग क्या कहते हैं, नाभिक रागी। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको हम लिखते हैं Nu-, तो इस पर माइनस चार्ज होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ये क्या होता है, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब होता है कि अगर कोई स्पेसीज पर माइनस चार्ज हो या किसी स्पेसीज के पास लोन पेयर हो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड बनाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो लोग न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन में, हम लोग अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसका 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन धनी है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है? ये इलेक्ट्रॉन धनी है। और जो लोग इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है? इतना में दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़िए, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। देखिए, तो जैसे हम यहां से कोई अल्कोहल ले लिए CH3OH, हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दिखा दिए, ठीक है? अब कोई इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज ले लिए CH3+, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा की कम? कम। अब एक ही बर्तन में दोनों है तो दोनों के बीच में टकराव होगा, यानी कि अभिक्रिया होगा। ये C+ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, C+ क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन की एक और क्वालिटी है, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी कि इसके पास लोन पेयर रहता है, 2 गो बॉन्ड बनाने के बाद, यहां पर हम लोग लिखें अगर, तो इसके पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक से लिखा जाए, देखा जाए, ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, ध्यान रखना है, बात में आ रहा है? ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, ध्यान रखना है। नहीं होते हैं बहुत आदमी है जो पैसे वाले होते हैं, नहीं, लेकिन कोई मांगता है तो देना नहीं चाहते हैं, बात समझ में आ रहा है? अगर किसी को दे भी दिए गलती से, बात समझ में आ रहा है, तो उनको बहुत कष्ट होता है अंदर से। तो उसी टाइप का जो है ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है लेकिन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। अगर किसी को गलती से दे दिया तो इसको अंदर से बहुत कष्ट हो जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर आपको देने का टेंडेंसी नहीं है रुपया किसी को, और आप किसी को रुपया दे दिए गलती से, तो आपको हमेशा वो दिक्कत देगा, हमेशा आपको सोच में रहेगा कि बाप रे पैसा ले लिया मेरा, पैसा ले लिया मेरा, नहीं, तो आप उस कमी को कहीं ना कहीं से पूरा करना चाहिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां भी ऑक्सीजन की कहानी कुछ वैसे ही होती है। अब समझिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये बार बार जाके इसके साथ टकरा रहा था, एक ही बर्तन में था, बार बार इसे प्लस था, ये बोल देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या कीजिएगा, दे दीजिए, साथे में रहेंगे आपके। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन फिर उस बार बार टकराने का ऑक्सीजन को थोड़ा माया आया, ऑक्सीजन क्या किया, दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद कहानी क्या हुआ भाई? तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कहानी कुछ इस तरह से हो गया, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया O के साथ एगो H है वो भी जुड़ गया, अब O के साथ CH3 भी जुड़ गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसका तो प्लस खत्म, लेकिन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, माइनस, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो माइनस आ जाएगा,
इसका एगो इलेक्ट्रॉन यानी एगो माइनस चार्ज इसके पास चला गया तो इसका प्लस खत्म, इस पर प्लस आ जाएगा। नहीं, एक जगह से माटी कोड़ के दूसरा जगह भरेंगे तो एगो गड़ा हुआ भरेगा, एगो जगह गड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? नहीं। आप फिर में है कि इसको इलेक्ट्रॉनों दे दे, इसका भी प्लस खत्म हो जाए, इस पर माइनस आ जाए। क्या बात है, ऐसे कहीं होता है? चलिए, तो CH3O पर प्लस और यहां पर H और यहां पर क्या आ गया? CH3। अभी हम बताए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, दे दिया। नहीं, अब देने का इस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस आएगा अब ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। एक तो देना नहीं चाहता था, दे दिया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, अब ये और ज्यादा खबला आ जाएगा। नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या कि O+। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। जैसे ही ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा अब ये कहीं ना कहीं से अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। नहीं, तो अभी नया बॉन्ड किससे बनाया है? कार्बन से। नहीं, तो नया बॉन्ड कोई भी आइटम नहीं तोड़ना चाहता है, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, ध्यान रखना है। तो नया बॉन्ड अभी कार्बन से बनाया है तो इधरो कार्बने का बॉन्ड दिख रहा है, इधरो कार्बने का बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। और बारी किसका आता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अभी खतरा में पड़ जाएगा। नहीं, ये ऑक्सीजन अपना प्लस खत्म करने के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींचकर अपने ऊपर डाल लेगा। हाइड्रोजन बेचारा कमजोर, नहीं, O पर प्लस आया, लगा चिल्लाने, हल्ला गुल्ला करने, बोला कि दे दो कुछ चाहते हो, दे दिया। ध्यान रखना है। अब देने के कारण सोचो क्या सिचुएशन आएगा। यहां से तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? CH3O और O के बाद क्या आ जाएगा? CH3। नहीं, अब इस पर पहले जैसे 2 लोन पेयर था वैसे फिर से 2 लोन पेयर आ जाएगा, ध्यान रखना है। और ये जो हाइड्रोजन था इसका इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया गया, तो हाइड्रोजन किस रूप में आ गया? H+ के रूप में। नहीं, तो ध्यान से अब देख लो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक कर रहा है, तो लोन पेयर अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब कोई भी स्पेसीज अपना इलेक्ट्रॉन देने लगे तो समझ जाओ अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो O पर प्लस आया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जौन कमजोर दिखा उसका बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ा नहीं तो फिर से वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया ऑक्सीजन और निकला क्या? H+। तो बॉन्ड कौन सा टूटा भाई? OH बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? तो कोई भी पूछ रहा है, इसके पहले हम लोग यही ना बात लिखे थे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखे कि अल्कोहल में O तथा H के बीच का आबंध तभी टूटेगा जब अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे। तो क्या इस केस में हम लोग जो रिएक्शन यहाँ पर लिखे, इस रिएक्शन में क्या ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल तरह काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बुझाया? तो पहला बात तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान रहे कि अगर कोई भी पूछता है भाई, नहीं, अगर आपसे कोई भी पूछता है क्या कि अल्कोहल में O तथा H के बीच का बॉन्ड कब टूटेगा तो उसका कारण बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। हाँ, इस रिएक्शन से एक चीज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें तो दिखाई क्या दिया कि जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो OH बॉन्ड टूट रहा है। नहीं, अच्छा, OH बॉन्ड टूटा तो ये दे क्या रहा है? H+। नहीं, अच्छा, इस रिएक्शन से ये मालूम चला, इस अभिक्रिया से यह पता चला, इस अभिक्रिया से यह पता चला कि अल्कोहल H+ प्रदान कर सकता है। नहीं, अल्कोहल H+ प्रदान कर सकता है जब वो न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा तो। अच्छा, जो सबस्टांस H+ प्रदान करता है उस सबस्टांस को तो एसिड कहते हैं। नहीं, तो इस अभिक्रिया से यह पता चला कि अल्कोहल H+ प्रदान कर सकता है। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल अम्ल की तरह कार्य करता है, अम्ल की तरह कार्य करता है। नहीं, ये अम्ल की तरह भी बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि अम्ल का मतलब होता है, कोई भी बोलता है कि एसिड किसे कहते हैं भाई, अम्ल किसे कहते हैं?
नहीं, तो नॉर्मली भाषा में बोलते हैं जो H+ प्रदान करे। हम लोग सिंपली बोलते हैं जो H+ प्रदान करे। नहीं, JNW से हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में पता चला कि अच्छा अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वो H+ प्रदान कर रहा है। तो H+ प्रदान कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अल्कोहल कैसे काम कर रहा है? अम्ल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलो, अब यहां से हम लोग को पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि अल्कोहल एक अम्ल है? नहीं, हम लोग से पूछा गया आप कैसे साबित कर सकते हैं कि अल्कोहल एक अम्ल है। देखा जाए, समझा जाए। अल्कोहल जो है या कोई भी सबस्टांस, कोई बोलता है कि साबित करो कि ये सबस्टांस अम्ल है कि नहीं, जैसे हम नॉर्मली रफ में यहां समझते हैं, जैसे H2SO4, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये क्या है? अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो ये अम्ल है, इसको साबित करना है कि ये अम्ल है। नहीं तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल तरीका भी होता है। नहीं, ब्लू लिटमस पेपर पर डाल दीजिए, रेड अगर हो गया तो ये सबस्टांस अम्ल है। बात समझ में आ रहा है? तो पीएच वैल्यू भी कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखना है। बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका ये भी है अभिक्रिया के माध्यम से कि अगर कोई सबस्टांस है, इसको साबित करना है कि अम्ल है, तो इसका रिएक्शन मेटल से करवा दीजिए। किससे करा दीजिए? मेटल से। अगर किसी सबस्टांस का रिएक्शन आप मेटल से करते हैं, नहीं जैसे मान लो हम इसका रिएक्शन सोडियम से कर दिए, ठीक है, तो अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है ऐसे Na2SO4 और प्लस में H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो अगर कोई सबस्टांस मेटल से रिएक्शन करने के बाद H2 गैस लिबरेट करे तो यह सबस्टांस एसिड है। बात समझ में आया? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई सबस्टांस एसिड से, सॉरी, यदि कोई सबस्टांस मेटल से अभिक्रिया करने के बाद, मेटल से अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस लिबरेट करे, लिबरेट मतलब बाहर निकाले, लिबरेट करे, तो वह सबस्टांस एसिड होगा। वह सबस्टांस क्या होगा भाई? एसिड होगा। चलो अब समझ के देखते हैं, देखा जाए। यहां हम ले दिए अल्कोहल, ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका? अल्कोहल। अल्कोहल में आपको पता है, अभी हम बता रहे थे कि ऑक्सीजन जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचते रहने का। ध्यान रखना है, ठीक है। अब सोचो कि यहां जो बॉन्ड बना है O और H के बीच का, यहां जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। नहीं, लेकिन ऑक्सीजन मजबूत है तो करता क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो जबरदस्ती छीन रहा है। बात समझ आ रहा है? ऑक्सीजन ताकतवर है, हाइड्रोजन कमजोर है। नहीं, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऑक्सीजन ताकतवर है तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोजन चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा, बाप बाप चिल्लाएगा कि मेरा भाई छीन रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर होता क्या है कि हाइड्रोजन चिल्ला रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, कोई तो मदद करो। बात समझ में आया? तब तक आप बर्तन में क्या किए कि सोडियम डाल दिए। सोडियम क्या है? मेटल। मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का, ध्यान रखना है।
सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा है? ऑक्सीजन। अब बगल में घूमते फिरते सोडियम साहब आ गए, सोडियम साहब हाइड्रोजन का आवाज सुने नहीं कि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा है? ऑक्सीजन। तो सोडियम साहब मदद में कहे कि अरे हमसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको देने की आदत है। तो सोडियम साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिए? हाइड्रोजन को। अब कहानी क्या हुआ? जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया नहीं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन के ऊपर फेंक देगा कि ले लीजिए, हमको मिल गया, हमको नहीं चाहिए। नहीं दे देगा, बोलेगा लीजिए, देर देर से एकदम तंग कैले थे, दे दो खींचने के लिए, ले लीजिए, उठा के दे दिया इनको। नहीं, कहे कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस सोडियम से मिल गया। जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भाई ऑक्सीजन पे जाएगा, यहां क्या बनेगा? ओ पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया। हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो एगो मिल भी रहा है। नहीं, तो यहां पर हम लोग का अब आ गया, ध्यान दिया जाए, यहां पे हम लोग का मिल गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। तो ये किसके बगल में जाएगा? O माइनस के बगल में जाकर सट जाएगा। नहीं, तो कुछ हम लोग का इस तरह का गया, O माइनस के बगल में Na प्लस जाएगा, लेकिन Na प्लस गया लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं मांगता है, इसलिए O माइनस को अच्छा लगता है। बस मेरा है, O पर माइनस आया तो ये खुश है कि हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिए। नहीं, और बगल में Na प्लस गया तो इसको लगा कहीं इलेक्ट्रॉन मांगने आया है का? नहीं, लेकिन मेटल है, बोला कि हम मेटल हैं, घबराइए मत, हम मांगने नहीं आए हैं, बस हमको प्लस चार्ज है, आप माइनस हैं, तो हम बस यहाँ पर अगल बगल में रहते हैं तो हम स्टेबल फील करते हैं। बस मेरा है, तो बस ये ऐसा हुआ। इतना में दिक्कत है? तो आपको क्या समझ में आया कि अल्कोहल का रिएक्शन जब मेटल से करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? निकाल रहा है। तो अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। इसी रिएक्शन को एक बार और लिखिए, CH3OH। यहां पर क्या लिखेंगे? सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है? और इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। नहीं, यहां से क्या बन गया था हम लोग का? जो बना उसको उतार दिए, CH3O माइनस, Na प्लस, और प्लस में हाइड्रोजन डॉट। नहीं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। अब यहां से हम लोग खींच दे एक लाइन, देखा जाए तो यहां से अगर प्रोडक्ट बनाए तो अल्कोहल कितना बार यूज किए? प्लस। सोडियम कितना बार? 2 बार। अब सोडियम भी 2 बार यूज कर लिए। अब यहां से हम लोग बनाए तो अब हम लोग का ये कितनी बार बना? 2 बार। 2 गो CH3O माइनस, Na प्लस, ये H डॉट और H डॉट मिलकर क्या बनाएगा? H2 गैस। नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? H2 गैस। तो क्या दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल था और अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया गया। मेटल से करवाने के बाद आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इस रिएक्शन से यह साबित होता है कि अल्कोहल क्या है? एसिड है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नहीं, हाउ कैन यू शो दैट बाय एनी रिएक्शन दैट अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड? आप कैसे शो कर सकते हो कि अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह काम करता है? नहीं, या एसिड की तरह बिहेवियर दिखाता है? तो बता दीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से आपका अल्कोहल जो है वो एसिड रिएक्शन दिखाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे अब आ जाइए। तो यहां से समझ में आया कि अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना है। चलो, अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पहले कुछ बात समझ लेते हैं। हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जनरल बात अगर बोलें, जनरल और सबसे कॉमन बात बोलें तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बोला जाता है कि जो सबस्टांस आसानी से H+ डोनेट कर देता है, जो सबस्टांस आसानी से H+
दे देता है, प्रदान कर देता है, वो सबस्टांस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो सबस्टांस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नहीं, और जो आसानी से H+ नहीं देता है वो वीक एसिड कहलाता है। ठीक है, तो एक कॉमन सा बात अगर हम लोग बोलें तो हम लोग को कहा जा रहा है कि जो सबस्टांस आसानी से H+ प्रदान करता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ऐसा बोला गया कि जो सबस्टांस आसानी से H+ प्रदान करता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपके बिहार बोर्ड में नारी ने कितनी बार पूछ चुका है। देखा जाए तो जैसे मान लो आपको दिया रहता है, ये कितनी बार पूछ चुका है, HF, HBr, HCl और HI, ये दे देता है और बोलता है कि इनमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है। नहीं, तो इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HI है। ये हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो है ये हम लोग का सबसे वीक एसिड है। इन लोगों में ये सबसे वीक एसिड है, सबसे कमजोर है, ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसके आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता है, जो अनकॉमन होता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। अनकॉमन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। नहीं, ये है। तो जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन जो होता है इसके पास ऑर्बिट की संख्या जो होती है वो 1 होती है, और फ्लोरीन के पास ऑर्बिट की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई ये होगी, ये आपका H है और ये आपका F है। इस तरह से HI का ले लो, हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट जो है वो आपका 1 होता है, लेकिन आयोडीन के पास ऑर्बिट जो है वो 5 होता है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट और ये हुआ 5 ऑर्बिट। तो इसके पास 5 ऑर्बिट होता है। तो इसके बॉन्ड की लंबाई अगर देखा जाए तो इसके बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? ज्यादा। तो हम लोग को बोला जाता है कि बड़े बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, नहीं, छोटे बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बड़े बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, छोटे बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते हैं, ध्यान रखना है। इस बॉन्ड का मोटाई इस बॉन्ड का मोटाई सेम है, बस में आ रहा है। जैसे ये एक लकड़ी है, छोटा सा लकड़ी है, नहीं, एगो बड़ा सा लकड़ी है, तो बड़ा लकड़ी को तोड़ना आसान, छोटा लकड़ी तोड़ना आसान? बड़ा लकड़ी को तोड़ना आसान, और दोनों लकड़ी का मोटाई सेम है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको तोड़ना क्या है? आसान है। तो अगर ये जल्दी टूटेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जल्दी H+ देगा, जल्दी H+ देगा, और ये जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जल्दी या आसानी से H+ नहीं देगा। इसमें दिक्कत है? तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हम ऐसे पहचान सकते हैं कि नहीं? जो आसानी से H+ दे देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नहीं, और जो आसानी से H+ नहीं देता है वो वीक एसिड होता है। ये ध्यान रखना होगा। चलो अब दूसरा बात समझने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो, तो हम लोगों को एक टर्म लिखा रहता है कि जो डोनर ग्रुप होते हैं, डोनर ग्रुप, ये अम्लीय क्षमता को घटा देते हैं, और जो एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं ये अम्लीय क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऐसा लिखा रहता है, लिखा रहता है कि डोनर ग्रुप अम्लीय क्षमता को घटा देते हैं। ठीक है, जबकि एक्सेप्टर ग्रुप अम्लीय क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऐसा बात हम लोग को लिखा रहता है, समझा जाए क्या कहता है ये बात।
देखो अल्कोहल का पहचान है OH, यही है, ठीक है। अब इसके साथ मान लो हम कोई डोनर ग्रुप लगा दिए, नहीं कोई डोनर ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अच्छा, इसको अल्कोहल को अम्ल कब कहेंगे? जब ये H+ आसानी से दे दे, यानी ये बॉन्ड जल्दी टूट जाए। बात समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड जितना ही जल्दी टूटेगा हम लोग कहेंगे वह अल्कोहल उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अब यहां पर O और H के बीच में बॉन्ड है भाई, नहीं, ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज्यादा, हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता कम, नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो बॉन्ड में तनाव ज्यादा होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यही ना होगा भाई? नहीं, बॉन्ड में तनाव ज्यादा होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब सोचना है कि बॉन्ड में तनाव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बस में हाइड्रोजन भी अपना जोर लगैले है, कमजोरे है तो क्या हुआ? नहीं, वही जोर लगाया कि नहीं मेरा इलेक्ट्रॉन है, कहा हम देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन रहा था, तब तक पीछे से कौन आ गया? डोनर ग्रुप। नहीं, तो डोनर ग्रुप जो है, डोनर का मतलब है दाता परमाणु, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा ऑक्सीजन को। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा था, ताले पीछे से मिलने लगा, तो इसके छीनने का प्रवृत्ति कम हुआ कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, अब ऑक्सीजन जो है जैसे ही डोनर ग्रुप जुड़ा, नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीनने का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नहीं अपने पर सोचिएगा तो अपने में भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, उनको गुस्सा आ गया, आपको दे धवा धब पीट रहे हैं, नहीं, बात समझ आ रहा है? यानी आपका हड्डी गुड्डी तोड़ने के फेर में है वो। तो अगर आपकी माता जी जो है वो सॉफ्ट बिहेवियर की हैं, नहीं, तो वो अगर आके रोकने लगे, अरे मत मारिए, बच्चा है, कितना मार रहे हैं, कितना मार रहे हैं, नहीं, सॉफ्ट बिहेवियर की, नहीं, तो उस केस में जो पिटाई ज्यादा पड़ने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि कम पड़े। क्या पड़ेगा? पॉसिबिलिटी है कि कम पड़े। नहीं, अब अगर पिताजी पीट रहे हैं, माता जी कह रहे हैं कितना मत मारिए इसको, और मारिए, नहीं, इतना से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उस केस में बॉन्ड में तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड करता है कि बॉन्ड में तनाव जो है वो ज्यादा होगा वो कम होगा, वो डिपेंड करता है कि पीछे वाला एटम डोनर है कि एक्सेप्टर है। नहीं, अगर देने वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका खींचने का क्षमता कम हो जाएगा, तो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। नहीं, ध्यान रखना है। वही अगर एक्सेप्टर ग्रुप रहता है, अगर एक्सेप्टर ग्रुप है भाई, O है, H है, नहीं, तो एक तो ये खींच ही रहा था, नहीं, अब ये जो एक्सेप्टर ग्रुप है ये भी लगा खींचने, तो अगर ये तनाव उत्पन्न कर रहा है और ये भी तनाव उत्पन्न कर देगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बात में आ रहा है? तो एक्सेप्टर के प्रेजेंस में यहां पर अल्कोहल जो होगा वो जल्दी H+ देगा, और इस केस में आसानी से H+ नहीं देगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो डोनर होते हैं वो अम्लीय क्षमता क्या करते हैं? डोनर अम्लीय क्षमता को घटा देते हैं और एक्सेप्टर अम्लीय क्षमता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर लगेगा भाई तो ये जल्दी बॉन्ड टूटेगा, अगर डोनर लगेगा तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। ये बात ध्यान रखना होगा, इसमें दिक्कत है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। देखो तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप आपके होते हैं, अल्काइल ग्रुप, इनको डोनर कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं, ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो यहां पर आपका अल्कोहल दिया गया, चलो ध्यान से देखो। अब यहां पर जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है ये छोटा अल्काइल ग्रुप है, यानी स्मॉल डोनर, और इस केस में आ जाओ तो सबसे बड़ा डोनर है, बिगेस्ट डोनर।
तो यहाँ पर ये भी डोनर ही है, ये भी डोनर ही है, ये भी डोनर ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसके पास डोनर सबसे ज्यादा। तो डोनर की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय क्षमता भी घटेगी, ध्यान रखना है, यहां से ध्यान रखना है। डोनर की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय क्षमता भी, तो अम्लीय क्षमता क्या होगी, घटेगी, अम्लीय क्षमता घटेगी, ध्यान रखना है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे भाई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं, उसके बाद आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तब आपका 2 डिग्री अल्कोहल, तब आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा। नहीं, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर दिया हुआ है बुक में कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो मिथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे छोटे डोनर होते हैं, ध्यान रखना है। सबसे कम एसिडिक कौन है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसके पास डोनर बड़ा है। तो जैसे जैसे डोनर का साइज बढ़ता जाएगा उसकी डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी OH बॉन्ड के बीच में तनाव खत्म होता जाएगा, तनाव खत्म होगा तो OH बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो अम्लीय क्षमता भी क्या होगा, कम रहेगा। परेशानी है? चलिए, तो आज के लिए इतना है।